हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिट फ्यूम्स। क्या हो रहा है और आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोस देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताता हूँ लेवल्स के बारे में, और हम आज बात करने वाले हैं कंट्रोलर्स के बारे में। ओके, तो कंट्रोलर्स के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, कंट्रोलर्स होते क्या हैं। कंट्रोलर्स क्या होते हैं मैंने आपको बहुत बार बताया, चलिए एक बार और फिर से बता देता हूँ। कंट्रोलर्स जो होते हैं वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के लॉजिक सारे डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट ओपन करके और अपने इस फोल्डर में दिखाऊं जहाँ मैंने ब्लॉग नाम का फोल्डर डाउनलोड किया था, लैरावेल डाउनलोड किया था जिसके अंदर, और उसमें मैं आपको बताऊं तो हमारा ये कंट्रोलर्स होते कहाँ हैं। कंट्रोलर्स होते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर। ये देखिए कंट्रोलर नाम का फोल्डर है, यहाँ पे ये कंट्रोलर बना है, और अभी हम नए कंट्रोलर बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलर्स के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन ये चलिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं सबसे पहले उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मैं फोल्डर में ब्लॉग में मैं जिस फोल्डर में लैरावेल डाउनलोड किया है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना सर्वर ऑन करते हैं। सर्वर ओके, ठीक। तो ये सर्वर ऑन हो गया, और दूसरी तरफ हम एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अच्छा, ये दो कमांड प्रॉम्प्ट क्यों ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका ये सर्वर ऑन हो गया। जब तक ये सर्वर ऑन है तब तक आप इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट में और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मुझे और कोई आर्टिसन कमांड चलाना है तो मुझे यहाँ वाले इस कमांड प्रॉम्प्ट में आना पड़ेगा। तो इसमें अगेन फिर से मैं वापस अपने फोल्डर में जाऊँगा। ओके, चलिए तो ये तो चालू हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ मैं अपने लोकल होस्ट होम पेज पे हूँ लैरावेल वाले। तो ये कैसे आता है, तो उसके लिए हम राउट्स पे जाएंगे, राउट्स और वेब में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्लैश लिखा है, मतलब होम पेज जब भी रिक्वेस्ट हुए तो ये रिटर्न कर दे वेलकम। ओके, ठीक है, चलिए भाई वेलकम रिटर्न कर दिया, ये देखिए। और इसकी जगह, वेलकम की जगह मैं आपको अगर ये पूरा टेक्स्ट ही अगर मैं रिटर्न करवा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वही टेक्स्ट आ गया। मतलब ठीक है, ये सब सही काम कर रहा है। और भी हम अगर व्यूज़ बनाते हैं अपने और फोल्डर्स में, व्यू वाले फोल्डर में, तो ठीक है यहाँ पे काम कर जाएगा। लेकिन इसको कहते हैं क्लोजर व्यू, ठीक है। लेकिन आप जो भी लॉजिक का काम करना है, अब वो सारे के सारे अगर काम यहीं करने लगेंगे तो ये तो बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो रिक्वेस्ट होती है हमारे HTTP रिक्वेस्ट को, इसको हम कंट्रोलर क्लास में बना के भेज देते हैं। तो कंट्रोलर बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले कंट्रोलर बनाने के लिए टाइप करेंगे PHP आर्टिसन, और इसका मेक कमांड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप लिस्ट देख सकते हैं कमांड कौन कौन से होते हैं। तो कमांड होता है, ये देखिए, मेक कंट्रोलर, ये रहा मेक कंट्रोलर, क्रिएट न्यू कंट्रोलर क्लास, ठीक है। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रख देते हैं हम न्यू कंट्रोलर, ठीक है। चलिए ये न्यू कंट्रोलर बना दिया, और जैसे ही यहाँ बना तो इधर साइड देखिए ये न्यू कंट्रोलर बन के आ गया, ठीक। तो ये कंट्रोलर तो बन के आ गया भाई। लेकिन अब इस कंट्रोलर का करना क्या है, करना ये है कि ये जो वेलकम वाला व्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा था, वो मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाऊंगा, और उस क्लास में लिख दूंगा, और उस क्लास में लिख दूंगा मैं इसको पब्लिक फंक्शन होम की जगह इंडेक्स कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी ये कॉल होगा तो इंडेक्स कॉल होगा। जब भी एक कोई कंट्रोलर कॉल होता है और कंट्रोलर के अंदर की क्लास आपने डिफाइन नहीं की है तो वो इंडेक्स वाले फंक्शन को ही कॉल करेगा। तो चलिए रिटर्न व्यू कौन सा, वेलकम वाला व्यू, ठीक है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया। चलिए देखते हैं कुछ हो रहा है। कुछ हुआ तो नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी लैरावेल को तो ये बताया नहीं भैया कि किस रिक्वेस्ट पे जाने पे आपको कहाँ काम करना है, ठीक है। तो हमने उसको बताना पड़ेगा कि भाई लैरावेल को बताना पड़ेगा कि इस कंट्रोलर को यूज़ करो। तो वो कहाँ बताते हैं हम, इस राउट में बताते हैं। तो राउट में हम बताएंगे गेट रिक्वेस्ट। अब आपने PHP में काम किया होगा तो आपको गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में पता होगा। तो गेट रिक्वेस्ट में अगर मैं होम लिखता हूँ,
अपने बेस यूआरएल के बाद तो करना ये है कि भैया मेरे न्यू कंट्रोलर जो है उस पे जाओ और बस। अब देखिए यहाँ पे बेस यूआरएल के बाद होम लिखता हूँ तो ये एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? ठीक है, इनवैलिड राउट एक्शन, राउट में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ठीक है बता तो दिया कि इस कंट्रोलर में जाओ, लेकिन कंट्रोलर में जाके उसको कौन सी क्लास को यूज़ करना है तो हमें बताना पड़ेगा भैया इंडेक्स क्लास को यूज़ करो, इंडेक्स क्लास को। ठीक है, अब चेक करते हैं। ये देखिए होम लिखा है और अब ये यहाँ पे व्यू आ गया, वही वाला व्यू जो हमने वेलकम व्यू इस बेस यूआरएल में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने किसी भी कंट्रोलर की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए एक और क्लास में आपको बना के बता देता हूँ। पब्लिक फंक्शन, इस क्लास का क्या नाम रखें? इस क्लास का नाम रखते हैं यूज़र। ठीक है, यूज़र के बाद आएगा रिटर्न। अभी तो सिर्फ हम दिस इज यूज़र क्लास ऑफ न्यू कंट्रोलर। ठीक है भाई, तो अब चलिए इसको करते हैं और हमने होम के बाद इसको हम करते हैं यूज़र और एरर आ गया। क्यों एरर आया? हमने बना तो ली क्लास, लेकिन क्लास को हमने राउट में तो डाला ही नहीं। ठीक है, तो हम इस क्लास को राउट में डालेंगे। कैसे डालेंगे राउट में? इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे जाके पेस्ट करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, और यूज़र में जाने के बाद न्यू कंट्रोलर की कौन सी क्लास को यूज़ करना है? यूज़र क्लास को। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं यूज़र, और ये देखिए आ गया दिस इज़ यूज़र क्लास ऑफ न्यू कंट्रोलर। तो कितना ईजी है। आप यहाँ पे अपने सारे काम करिए। ठीक है, जो भी आपको फंक्शन बनाना है, जो भी उसमें लॉजिक लगाना है, जो भी कुछ करना है, और उसको सीधे से जाके यहाँ पे इस राउट में आप डिफाइन कर दीजिए। तो कितना इजी है कंट्रोलर को यूज़ करना। तो अब आपको होगा ये कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो ये अच्छी बात है एक। अब बात ये आती है कि अगर यूआरएल में कोई वैल्यू है जिसे मुझे लेना है अपने कंट्रोलर की क्लास के अंदर, मान लीजिए यूज़र का नाम लेना है, तो यहाँ पे नाम आना चाहिए। ठीक है, और उस नाम को मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ, यूज़र दिस इज समवन यूज़र क्लास ऑफ नेम। लेकिन इसको ऐसे तो करते नहीं है, हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे और इस तरीके से हम इसको लिख देंगे तो ये हमारा हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा, और ये आ गया हमारा एरर, क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट तो दी ही नहीं है। चलिए आर्गुमेंट भी दे देते हैं। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया बिटफ्यूम्स। ओके, अगेन अब प्रॉब्लम ये हो गई कि लैरेबल को ये राउट ही नहीं समझ में आया। उसने बोला ठीक है यहाँ तक, यूज़र तक तो ठीक है भैया, मुझे वो वाले यूज़र वाले न्यू कंट्रोलर के अंदर यूज़र क्लास में जाना है, लेकिन उसके बाद ये क्या करना है, इसका क्या करना है, ये बिटफ्यूम्स जो लिखा है। तो अगेन राउट में हम जाएंगे और राउट में यहाँ पे हम लिख देंगे स्लैश यूज़र नेम। ओके, चलिए अभी देखते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो हम यहाँ पे नेम सिर्फ लिख देते हैं। अभी चेक करते हैं, देखिए आ गया। गलती क्या की थी मैंने यहाँ पे तो यूज़र नेम लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल में नाम लिखा था, नेम। तो जो नाम यहाँ पे है वही नाम मुझे यहाँ लिखना चाहिए, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर नेम। अब जो भी नेम आएगा उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सही कर देते हैं आपके समझने के लिए। इसको कैसे समझने के लिए, ये हाँ, दिस इज बिटफ्यूम्स एंड दिस इज ऑल्सो बिटफ्यूम्स। ओके, तो अब हमने यूआरएल से भी डेटा ले लिया कंट्रोलर के अंदर। ऑब्वियसली अब यूआरएल से डेटा आ गया आपके पास, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये एक और अच्छी चीज़ हो गई कंट्रोलर को यूज़ करने की, है ना। कंट्रोलर में कितनी अच्छी चीज़ें हम कर रहे हैं, और देखते हैं आगे। चलिए अब एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, अब आप 2-4 कंट्रोलर तो काम चलेगा नहीं, बहुत सारे कंट्रोलर हैं, तो आपने कंट्रोलर का भी एक फ़ोल्डर बना लिया। मान लीजिए इस कंट्रोलर के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाया
एडमिन का। इस एडमिन के अंदर आप चाहते हैं कोई नया कंट्रोलर, तो ये तो मैंने फाइल बना दी गलती से, इसको यहाँ पर बनाना है फोल्डर एडमिन का। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस एडमिन के फोल्डर के अंदर कंट्रोलर होए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे उसको। PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, फिर एडमिन स्लैश एडमिन कंट्रोलर। ठीक, उसको रन करते हैं और ये देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड, एडमिन के अंदर बन गया। ये देखिए यहाँ बन गया। तो अगर हम इसी को वापस यहाँ पे हम समझें, ये सारी की सारी क्लास यहाँ लिख देते हैं, तो होना ये चाहिए कि अब तो हम नए कंट्रोलर पे जा रहे हैं, तो ठीक है भाई, नाम भी चेंज कर देते हैं। न्यू कंट्रोलर की जगह मैं लिख देता हूँ एडमिन कंट्रोलर। तो हमारा बिल्कुल वैसे ही जैसा चल रहा था वैसे काम करना चाहिए, लेकिन आ गया एरर। ये क्यों आया? क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे तो ठीक है बता दिया, अब राउट क्या रीड करेगा? राउट रीड करेगा गेट रिक्वेस्ट आई, होम आया, तो मुझे क्या करना है, एडमिन कंट्रोलर पे जाओ। और एडमिन कंट्रोलर, उसके लिए कंट्रोलर रखे कहाँ होते हैं? इस HTTP कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, लेकिन हमारा ये एडमिन कंट्रोलर, तो HTTP कंट्रोलर के अंदर भी एक फोल्डर है एडमिन नाम का। तो हमें यहाँ पे करना ये है कि हम यहाँ पे इसके पहले लिखेंगे एडमिन स्लैश एडमिन कंट्रोलर। तो गलती मैंने क्या कर दी थी कि यहाँ पे मैंने ये बैक स्लैश ये लगा दिया था, ये वाला लगना है, उप्स ये लगना है। तो अब देखिए अभी जैसे यहाँ पे जाएंगे तो ये होम आ गया, फिर यूज़र स्लैश बिट फ्यूम्स, ये सब वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन ये अब जो है ये सब कुछ हो गया इसमें। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं सही कर दूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए बिट फ्यूम्स क्लास ऑफ एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ हम किस कंट्रोलर में है? एडमिन कंट्रोलर में ही तो है। देखिए कितना इजी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो गई, मैं खुद भूल जाता हूँ। ओके चलिए, तो ये तो हो गया, हमने कंट्रोलर के बारे में देख लिया, कंट्रोलर के अंदर कैसे जाते हैं, इसको बोलते हैं नेम स्पेस। अब अच्छा ये चीज़ देखें, यहाँ पे कंट्रोलर कहाँ पे यूज़ करा जा रहा है? ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर हम अपने कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं। ऐप HTTP कंट्रोलर के अंदर कोई कंट्रोलर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो यहीं तक जाएगा ना, लेकिन हमें उसके आगे भी समझाना कि भैया एक और फोल्डर है उसके अंदर भी जाओ, समझे? तो उसको बताना पड़ता है फिर कि भाई एडमिन फिर बैकस्लैश फिर एडमिन कंट्रोलर के अंदर जाना है। तो इस तरीके से कंट्रोलर्स को यूज़ किया जाता है। ओके, अब एक और नई चीज़ कि भाई अगर आपको एक कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए मान लीजिए ये जो न्यू कंट्रोलर था, मान लीजिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमने फंक्शन बनाया है, होता है एक ही क्लास होती है अगर, तो उसमें हम ये करते कि यहाँ पे लिख देते इनवोक, हम इसको रख देते हैं और इसमें रिटर्न कर देते हैं, इसमें हम रिटर्न कर देते हैं दिस इज इनवोक। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे राउट में जाएंगे और हम नया राउट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे कि भाई अगर इनवोक टाइप हो तो कहाँ चले जाओ? न्यू कंट्रोलर के अंदर चले जाओ बस। और अब हम कुछ क्लास नहीं डिफाइन करेंगे कि कौन से क्लास में जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंट्रोलर में तो एक ही क्लास बनी है, एक ही फंक्शन है, तो और कहीं तो जाएगा ही नहीं वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। तो हम गए अपने इधर, हमने टाइप किया इनवोक और एरर आ गया। फिर से बहुत सारे एरर आते हैं भाई मेरे साथ, तो डबल अंडरस्कोर है भाई, डबल अंडरस्कोर है। चलिए ठीक है, डबल अंडरस्कोर, और ये देखिए इनवोक आ गया है ना, ये भी इजी चीज़ है। इसके बाद जो है ये राउट्स की बहुत अच्छी चीज़ है, इसको कहते हैं रिसोर्स राउट। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं रिसोर्स और इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अपने कंट्रोलर का नाम लिख रहे हैं, ठीक, तो अब देखिए क्या होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर कमेंट कर दूँगा और अभी आपको ये दिखाऊँ, जितने भी ये राउट हैं, राउट की भी एक लिस्ट बनती है जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। PHP
आर्टिसन राउट कोलन लिस्ट। तो ये देखिए आपको जितनी भी हमने अभी किया है ये सारे के सारे जो है गेट रिक्वेस्ट हमने भेजी हैं, तो इनसे जो है ये हमने राउट चेक कर लिया, उसमें कंट्रोलर का नाम भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब हम इस रिसोर्स वाले को ओपन करते हैं और यहाँ देखते हैं, तो इसने क्या बोला भाई, मिसिंग आर्ग्यूमेंट, ओके सॉरी। हम यहाँ पे सबसे पहले ये बताएंगे कि किधर पे जाना है, तो मैं लिख देता हूँ रिसोर्स में। अगर आप जा रहे हो तो रिसोर्स में जाएंगे तो हमें रिसोर्स वाला कंट्रोलर बना के दे दो। और ये देखिए ये कंट्रोलर ने कितनी सारी चीज़ें बना के दे दी आपको। रिसोर्स में स्टोर भी मिल गया, इंडेक्स भी मिल गया आपको, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, अपडेट, शो, एडिट, ये सब कहलाते हैं CRUD, CRUD। CRUD ऑपरेशंस होते हैं, मतलब क्रिएट किया आपने, रीड किया, अपडेट किया एंड डिस्ट्रॉय किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। तो ये देखिए ये सारे के सारे राउट पहले से ही बन गए, ठीक है। अब आप एक एक करके चाहें तो इस कंट्रोलर के अंदर आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक फंक्शन स्टोर ऐसे कर करके। लेकिन इससे भी अच्छी एक चीज़ है कि आप नया एक कंट्रोलर बनाएं और इस बार इस कंट्रोलर को मैं आर कंट्रोलर नाम देता हूँ। और कंट्रोलर बनाने के बाद आप बोल दें भाई एक काम करो आर्टिसन, रिसोर्स पहले से ही बना के दे दो मेरे लिए। तो अब आप जब देखेंगे जो नया कंट्रोलर बनाया है आर कंट्रोलर, इसमें पहले से ही सारी चीज़ें बन गई, इंडेक्स बन गया, क्रिएट बन गया, स्टोर बन गया, विद रिक्वेस्ट, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, सब कुछ बन गया है। ये देखिए सब कुछ बन के तैयार है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझाऊंगा कि ये कैसे यूज़ किया जाता है और इनको अब हम राउट में कैसे यूज़ करेंगे। इनको ऑब्वियसली ये सारे रिक्वेस्ट जो हैं अलग अलग तरह की, गेट तो समझ में आता है, पुट तो पोस्ट समझ में आता है, ये डिलीट क्या है, ये पुट क्या है, पैच क्या है, ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ आप करेंगे ही करेंगे, पता है मुझे, ठीक है। सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो करना करिए यार, कुछ तो करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और पढ़ेंगे हम ये CRUD वाले सेक्शन के बारे में, रिसोर्स कंट्रोलर। बाय बाय।